श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि शुक्रवार के दिन यानी 16 अगस्त को पड़ रही है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी। देखिए यह एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुत्रदा एकादशी है वह साल में 2 बार आती है, एक तो पौष मास के महीने में आती है और एक श्रावण मास में आती है। तो देखिए श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी है उसका बहुत अधिक महत्व है। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। देखिए एकादशी है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है, माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। तो देखिए एकादशी के दिन अगर हम इन उपायों में से कुछ भी उपाय कर लेते हैं तो इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और इनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, उसके अंदर हमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है 7 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। देखिए इसके बाद में बेलपत्रों को हमें उस 1 लोटे जल में डाल देना है। देखिए अच्छे से डुबो देना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें जाना है नंदी जी के पास। नंदी जी के पास जाने के बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, जो हम गंगा जल जिसमें डाल कर लाए हैं, वह 1 लोटा जल हमें नंदी जी के खड़े वाले पैर पर पूरा समर्पित कर देना है। देखिए जो बेलपत्र हैं वो हमें समर्पित नहीं करनी है, बाद में जो बेलपत्र हैं वो हमें अपने सीधे हाथ से लोटे के अंदर से निकाल लेनी है और इन्हें एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ कर लेना है। इस प्रकार एक एक करके बेलपत्र 7 बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए यह बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इससे आपकी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। चलिए चलते हैं अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है कनेर के फूल का। देखिए जो कनेर का जो पुष्प होता है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है और अगर श्रावण मास की एकादशी पर आप कनेर के पुष्प वाला ये उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 कनेर का फूल। कनेर का फूल, पीली कनेर का फूल हमें ले लेना है। उसके साथ ही हमें लेना है 2 लोटे जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए 1 लोटा आप तांबे का, एक स्टील का लोटा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 2 लोटे जल हैं, उन 2 लोटे जल को हमें एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, दोनों लोटों का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार हमें एक साथ यह पूरा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो कनेर का फूल है, उस 1 कनेर के फूल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो फूल का जो मुंह होगा वह हमें जलाधारी की तरफ रखना है। वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए अब चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बेलपत्र वाला उपाय। देखिए बेलपत्र से हम इस एकादशी पर अगर कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जो जीवन में आ रहे संकट है, समस्या है, वो सभी समाप्त हो जाती हैं। देखिए हम एक खासकर यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में पैसा आ तो रहा है परंतु रुक नहीं रहा है। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने पहले भी कहा है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर आप धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद और उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए पीला चंदन है वो आप लकड़ी वाला चंदन भी ले सकते हैं या फिर आप पेस्ट जिसमें होता है वह चंदन भी आप ले सकते हैं।
अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, ये देखिए यह पत्ती भगवान शिव की मानी जाती है। इस पत्ती पर हमें चंदन से अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए उसके बाद में जहाँ पर तीनों पत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं वह एक बिंदु होता है, वह जहाँ पर हमने सर्कल लगा रखा है वहाँ पर हमें थोड़ा सा शहद लगा देना है। देखिए शहद हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से लगाना है। शहद लगाने के बाद में हमें इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए हमें समर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है, डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ करना है, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही सुंदर सा उपाय कर लेना है। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। देखिए चौथा जो उपाय है वह पुत्रदा एकादशी पर बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है पुत्र प्राप्ति के लिए। देखिए वंश वृद्धि के लिए इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। देखिए आटे का दीपक अगर हम बनाएंगे तो उसमें हमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें उस दीपक के अंदर हमें गोल बत्ती का प्रयोग कर लेना है। उसके बाद में हमें बना लेनी है थोड़ी सी खीर। देखिए खीर हमें उतनी ही बनानी है जितनी हम भगवान शिव के शिवलिंग पर भोग लगा सके। देखिए उसके बाद में हमें एक और दीपक ले लेना है, यानी हमें 2 दीपक यहाँ पर ले लेने हैं। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। उसके बाद में हमें लेनी है 2 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो हमने पहले बताई है, खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास बेलपत्र लेकर आए हैं वो हमें समर्पित कर देनी है और उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में जो भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास जो 4 दीवारी बनी होती है वहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए हमें खीर का भोग लगाना है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। और अगर ज़्यादा खीर है हमारे पास तो हमें उस 4 दीवारी के पास देखिए आपको सर्कल दिख जाएगा, वहाँ पर हमें इस खीर को रख देना है या फिर आप पूरी खीर का भोग यहाँ पर लगा सकते हैं। और हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है, हमें अपनी पुत्र प्राप्ति की जो मनोकामना है वो बोल देनी है। उसके बाद में वहाँ पर हमें 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए हम 2 दीपक लेकर आए हैं, उसमें से 1 दीपक हमें यहाँ पर जला देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 2 बेलपत्र हैं वो 2 बेलपत्र हमें वहाँ से उठा लेनी है। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र समर्पित की हुई हैं वो 2 बेलपत्र भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए बेलपत्र लेकर हमें जहाँ पर चौखट होती है भगवान शिव के मंदिर की, जहाँ चौखट होती है वहाँ पर हमें बैठ जाना है और 1 दीपक हमें वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए उसके बाद में वहीं बैठकर हमारे पास जो 2 बेलपत्र हैं उनमें से 1 बेलपत्र हमें वहीं बैठकर चबा चबा कर खा लेनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए उसके बाद में दूसरी जो बेलपत्र है उसे हमें अपने घर ले आना है और अपने पति को उसे यहाँ पर खिला देना है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। पुत्रदा एकादशी पर अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो अगली जो पुत्रदा एकादशी आएगी उस पर आपको संतान प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, आपको सरल लगे, वो उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।